हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस वाला की दुनिया में। आज हम जानेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है, मानव में भोजन का डाइजेशन कैसे होता है, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये आपका नीट 10th सब में लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है उसे हिंदी में बोलते हैं मानव पाचन तंत्र। इसमें सबसे पहले हम जो भोजन करते हैं मुख के द्वारा, ठीक है। तो मुख में एक कैविटी पाई जाती है जिसे कहते हैं माउथ कैविटी। उसके बाद जो नाक है उसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे नसल कैविटी कहते हैं, ठीक है। नसल कैविटी जिसके द्वारा सांस जाता है, माउथ कैविटी जिसके द्वारा हम भोजन करते हैं। भोजन हम करते हैं, पाचन जो होता है मुख में होता है। मुख में कहाँ पे होता है? दांत के पास। जैसे दांत है वही क्या करेगा, भोजन के टुकड़ों को तोड़ेगा, ठीक है, और उसको छोटे छोटे रूप में बदलेगा, जिससे क्या होगा कि भोजन अंदर की ओर आसानी से जा सकेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भोजन के वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदला गया। उसके बाद मुख में ही जो पाया जाता है सेलोरी ग्लैंड, जिसमें एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, जो क्या करता है कि भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। इसको तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। जैसे क्या किया कि सल्वरी ग्लैंड है वो एमाइलेज, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद जो भोजन है वो आगे की तरफ चलता है, ठीक है, एक नली के पास, जिस नली को कहते हैं हम ईसोफेगस, ठीक है। इसी में क्या होता है, इसी को हम लोग फूड पाइप, ठीक है, आहार नली बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ईसोफेगस बोलते हैं। तो ईसोफेगस के बाद क्या होता है, एस्टोमक, ठीक है। ये जो गड्ढा देख रहे हैं इसी को बोला जाता है एस्टोमक। इसी को क्या कहते हैं कि पेट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? पेट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि भोजन लगभग 4 घंटे, कितने घंटे? 4 घंटे तक इसमें रहता है। और क्या होता है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक HCl क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है कि कठोर भोजन को पचाता है। जैसे कुत्ता जो होता है वो बहुत से कांटों को भी खा जाता है लेकिन पचा लेता है, तो जो कुत्ता या बिल्ली होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। हम लोगों में कम पाया जाता है, इसलिए हम कांटों को पचा नहीं पाते हैं। इसमें एंजाइम पाया जाता है, एक पेप्सिन पाया जाता है और एक रेनिन पाया जाता है। पेप्सिन जो है बच्चे हैं उसमें दूध के प्रोटीन को बचाता है, और जो वयस्क है उसमें दूध के प्रोटीन को जो पचाता है उसे रेनिन कहते हैं। और ये से किसको पचाता है? प्रोटीन को, ठीक है। किसको? बाद जो आपका भोजन है वो किस में आता है? आपका डियोडेनम में। यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं डियोडेनम, ठीक है। क्या बोलते हैं? डियोडेनम। अब सुनिए, जो डियोडेनम होता है उसमें 2 प्रकार के एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक होता है ट्रिप्सन और लाइपेज, जो क्या करते हैं कि वसा और जो प्रोटीन होता है जो बचा रहता है, इस यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे पाचन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है और वसा का भी थोड़ा सा पाचन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा एंजाइम हो गया आपका? ट्रिप्सन और लाइपेज। डियोडेनम से जो भोजन है वो किस में आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो घेरा की तरह देख रहे हैं इसी को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या करता है कि इसमें वसीय और क्षारीय रूप में इसका पाचन होता है। यहाँ पे जो भी वसा पाया जाता है उसका मुख्य रूप से यहाँ पे पाचन होता है। यहाँ पे जो भोजन पच जाता है उसके बाद जो भोजन है वो किस में चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। हमारे शरीर में कितने इंटेस्टाइन पाए जाते हैं? 2। एक हो गया स्मॉल और एक हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मुख्य रूप से यहाँ पे जल का सोखता है, ठीक है। इसको सोख लेता है और जो भोजन होता है वो क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है, मलबे के रूप में हो जाता है। उसके बाद जो भोजन है यहीं पे एक पाया जाता है रेक्टम। रेक्टम में ही जो भोजन है वो क्या रहता है? स्टॉक रहता है। और जब हमारी इच्छा होती है तो हम इसको एनस, ठीक है, एनस के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। जब हमारी इच्छा होती है तो एनस के द्वारा निकाल लेते हैं। अब सुनिए, इसमें मुख्य रूप से आपके पाचन जो अंग है, जो डाइजेशन ऑर्गन है, वो है आपका सबसे पहले माउथ कैविटी,
दूसरा आपका है स्टोमक, तीसरा है आपका डिओडेनम, चौथा जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। हेल्पिंग ऑर्गन जो पाचन में सहायता करता है वो है आपका लीवर, ठीक है, एक क्या है लीवर। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है गाल ब्लाडर। ये दोनों एक ही में पाया जाता है। जैसे ये लीवर हो गया, लीवर में ही पाया जाता है क्या गाल ब्लाडर। लीवर क्या करता है कि पित्त रस को बनाता है और जो गाल ब्लाडर है वो उसको क्या करता है स्टॉक रखता है और भोजन के पाचन में इसकी सहायता करता है। उसके बाद जो एक और एक्स्ट्रा पाया जाता है, 3 गो सहायकम होता है जिसको ये देख रहे हैं यहाँ तक, इसको बोला जाता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में ही क्या बनता है पैंक्रियाटिक जूस, जो क्या करता है भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से पाचन अंग जो है वो 5 होते हैं और सहायक अंग कितने होते हैं 3 होते हैं। इसमें एक पाया जाता है छोटा सा अपेंडिक्स। खाते समय अगर खांस देते हैं तो यहाँ पे एक जो नली होता है इसका ये खुल जाता है और इसमें भोजन के कण चले जाते हैं, ठीक है, जिससे अगर बाद में क्या हो जाता है ये उसमें भोजन सड़ गल जाता है तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।